Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture, that is lecture number 13. ये हमारा लास्ट लेक्चर है. तो चैप्टर जो 7 है मिसैलेनियस जो रिमेनिंग पार्ट है आज हम यहाँ पे कवर करेंगे सेक्शन 32 टू सेक्शन 40 तक का. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, तो जो मिसैलेनियस है यहाँ पे हम मिसैलेनियस देखेंगे चार्ट में. तो यहाँ पे सेक्शन 32 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, ऑफेंस बाय कंपनीज एक्सेट्रा. एप्लीकेबिलिटी क्या है, अप्लाइज व्हेन एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज कमिटेड बाय अ कंपनी, कारपोरेट एंटिटी जो भी है, एनी अदर बॉडी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है यहाँ पे कौन होगा, रिस्पॉन्सिबल पर्सन. ओके, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा, डायरेक्टर होगा, मैनेजर होगा, सेक्रेटरी होगा, एजेंट होगा, एनी अदर ऑफिसर और द पर्सन कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी और बॉडी. ओके, उसके बाद हम देखेंगे. ओके, तो यहाँ पे जो है प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी जो है यहाँ पे, सच पर्सन आर डीम्ड गिल्टी ऑफ द ऑफेंस अनलेस दे प्रूव. यहाँ पे क्या बोला है, पर्सन कब यहाँ पे डीम गिल्टी ही यहाँ पे रहेगा जब तक वो प्रूव नहीं करता कि मैं गिल्टी नहीं हूँ. ओके, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, देन द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट देयर नॉलेज. वो अलग बात है, अगर कोई जो डायरेक्टर है उसको नॉलेज नहीं है एंड अदर जो मेंबर्स है उस कंपनी के वो अगर ऑफेंस कर रहे हैं और उसको डायरेक्टर को मालूम नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टर लायबल नहीं होगा उसको, लेकिन वो प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ पे मालूम नहीं था. ओके, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है यहाँ पे लाइज ऑन दी ऑफिसर, मैनेजर एक्सेट्रा टू प्रूव लैक ऑफ नॉलेज जो है और कंसेंट जो है वो उसके लिए. एंड पर्पज जो है यहाँ पे टू होल्ड द मैनेजमेंट ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफेंसेस कमिटेड बाय द कंपनी और द बॉडी कारपोरेट जो है यहाँ पे. उसके बाद हम समरी देखेंगे, इस सेक्शन का जो समरी है. ओके, तो इस सेक्शन का जो समरी है यहाँ पे, इफ़ कंपनी और कारपोरेट बॉडी कमिट एन ऑफेंस, अगर यहाँ पे कमिट ऑफेंस कमिट कर रहे हैं अंडर दिस एक्ट, देन मैनेजमेंट पर्सनल आर हेल्ड द अकाउंटेबल. यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वही यहाँ पे क्या रहेगा, लायबल रहेगा. उसके बाद जो है यहाँ पे, दे मस्ट प्रूव दैट they were unaware about that or did not consent to their offense to avoid लायबिलिटी. यहाँ पे उनको अवॉइड करना है तो यहाँ पे लायबिलिटी जो है उनकी नहीं रहनी चाहिए. तो यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा उनको कि जो अनअवेयरनेस था उनको पता नहीं था एंड यहाँ पे उन्होंने कंसेंट नहीं दिया था. ओके, यहाँ पे जेन्युइन जो रीज़न है यहाँ पे उनको बताना पड़ेगा. इंश्योर कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी फॉर दी वायलेशन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. जो कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी है फॉर वायलेशन अंडर दिस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की, यहाँ पे ये प्रोविजन जो है यहाँ पे एमसीक्यू आ सकते हैं इस पॉइंट पे. ओके, उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन नंबर 33. तो सेक्शन नंबर 33 जो है यहाँ पे क्या बात करता है, तो सेक्शन नंबर 33 बात करता है कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्सेट्रा टू रिमेन अनचेंज्ड अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेज ड्यूरिंग द डिपेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग. तो सबसेक्शन 1 में क्या बात कर रहा है यहाँ पे, कैन नॉट अल्टर द कंडीशन टू द प्रीजुडाइस ऑफ द वर्कमैन इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट. तो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ जो राइट है और रिस्ट्रिक्शन है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, तो यहाँ पे कैन नॉट अल्टर द कंडीशन जो है यहाँ पे अल्टर नहीं कर सकते टू प्रीजुडाइस ऑफ द वर्कमैन इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट. ओके, उसके बाद जो है एम्प्लॉयज़ राइट एंड प्रोटेक्शन क्या है यहाँ पे, वर्कमैन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट प्रीजुडाइसल जो चेंजेस है. अगर यहाँ पे एम्प्लॉयर ऐसे कर रहा है कि बीच में ही कोई रूल्स है एंड जो रेगुलेशंस है, कंडीशंस है, अगर यहाँ पे चेंज करा है तो यहाँ पे क्या होगा, जो वर्कमैन के राइट्स है यहाँ पे क्या होंगे, अफेक्ट होंगे. तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, ऐसे सबसेक्शन 1 में बोला है. ओके, ओके, उसके बाद है सबसेक्शन, इसमें ही जो सबसेक्शन 1 में जो है यहाँ पे पॉइंट, कैन नॉट डिस्चार्ज और पनिश द वर्कमैन. यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है जो एम्प्लॉयर के ऊपर जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैन नॉट डिस्चार्ज और पनिश द वर्कमैन कनेक्टेड टू द डिस्प्यूट विदाउट रिटर्न परमिशन. अगर यहाँ पे डिस्प्यूट में जो पर्सन है मतलब एम्प्लॉई है यहाँ पे, एम्प्लॉयर ऐसे निकाल नहीं सकता है क्योंकि वो डिस्प्यूट में
इन्वॉल्व है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे ही वो यहाँ पे डिसमिस नहीं कर सकता है, डिस्चार्ज नहीं कर सकता है। उसके वर्कमैन के जो कॉलम है उसमें क्या आएगा, वर्कमैन कैन नॉट बी पनिश्ड विदाउट अथॉरिटी अप्रूवल। यहाँ पे वर्कमैन को पनिशमेंट नहीं मिल सकती विदाउट दी अथॉरिटी के जो अप्रूवल है उसका पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर ही आपको क्या जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट लगाना पड़ेगा। ओके, परमिशन मस्ट केम फ्रॉम द अथॉरिटी हैंडलिंग द डिस्प्यूट, जो हैंडल कर रही है, जैसे कि काउंसिलेशन ऑफिसर है, आर्बिट्रेटर है, लेबर कोर्ट है और ट्रिब्यूनल है, जो भी है उनकी तरफ से क्या आना चाहिए, यहाँ पे परमिशन आना चाहिए। सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, एम्प्लॉयर कैन अल्टर द सर्विसेज, यहाँ पे अल्टर्स कर सकता है, ऊपर जो था यहाँ पे अल्टर नहीं कर सकता था, अल्टर द सर्विसेज और पनिश द वर्कमैन फॉर मैटर्स नॉट कनेक्टेड विद द डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट से कनेक्टेड नहीं है उनको क्या कर सकता है, जो टर्म्स एंड सर्विसेज है उनके जो टर्म्स कंडीशंस है वो क्या कर सकता है, अल्टर कर सकता है एंड यहाँ पे पनिश भी कर सकता है। मे अल्टर कंडीशंस नॉट रिलेटेड टू डिस्प्यूट, डिस्प्यूट के जो रिलेटेड नहीं है उस रिलेटेड वो क्या नहीं कर सकता, अल्टर नहीं कर सकता, जो लेकिन डिस्प्यूट के अलावा जो है उसको अल्टर कर सकता है। ओके, डिस्चार्ज और पनिशमेंट फॉर द मिसकंडक्ट नॉट related to dispute allowed only after। उसके बाद है डिस्चार्ज और पनिश आफ्टर पेइंग 1 month वेजेस एंड ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम द अथॉरिटी। उसके बाद है 1 month वेजेस पेड है यहाँ पे प्लस एम्प्लॉयर्स जो एप्लीकेशन टू अथॉरिटी इज़ मैंडेटरी बिफोर द डिसमिसल है यहाँ पे। उसके बाद जो सबसेक्शन 3 है, स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर दी प्रोटेक्टेड वर्कमैन ड्यूरिंग दी पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग, तो यहाँ पे कैन नॉट अल्टर द सर्विस कंडीशन, यहाँ पे अल्टर नहीं होगा एंड और पनिश द प्रोटेक्टेड वर्कमैन विदाउट रिटर्न परमिशन, यहाँ पे जो है अल्टर नहीं कर सकते हैं और जो सर्विस कंडीशंस है और पनिश द प्रोटेक्टिव वर्कमैन को विदाउट परमिशन, यहाँ पे रिटर्न परमिशन के अलावा आप पनिश नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड वर्कमैन गेट द स्पेशल सेफगार्ड्स, यहाँ पे उनको मिलेगा। प्रोटेक्टेड वर्कमैन आर रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन ऑफिस बियरर्स होंगे। उसके बाद जो है सबसेक्शन 4 जो है यहाँ पे क्या बात कर रहा है सबसेक्शन 4, तो जो सबसेक्शन 4 है, नंबर प्रोटेक्टेड वर्कमैन इज इस्टेब्लिशमेंट, नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड वर्कमैन कितने हैं, नो डायरेक्ट एम्प्लॉयर पावर हियर, गवर्नमेंट टू, यहाँ पे डायरेक्ट पावर नहीं है, जो एम्प्लॉयर को पावर नहीं है, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट टू मेक द रूल्स होने चाहिए, यहाँ पे टू मेक द रूल्स फॉर द रिकॉग्नाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोटेक्टेड वर्कमैन लिमिटेड जो है 1% ऑफ द वर्कफोर्स जो है, मिनी 5 जो मैक्सिमम मिनिमम जो 5 होने चाहिए और मैक्सिमम जो 100 होने चाहिए। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में क्रिएट अ रूल्स फॉर द सिलेक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द यूनियंस। ओके, उसके बाद सबसेक्शन 5 में क्या बात कर रहा है, प्रोसीजर फॉर द एम्प्लॉयर अप्लाई अप्रूवल फॉर द डिसमिसल और पनिशमेंट एक्शंस ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, तो उसमें क्या बोला है, मस्ट अप्लाई काउंसिलेशन ऑफिसर, बोर्ड, आर्बिट्रेटर, को लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, राइट टू फेयर हियरिंग, एम्प्लॉयर्स एप्लीकेशन बाय अथॉरिटी टू डिसाइड विद इन द 3 month में उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो डिसीजन है वो देना पड़ेगा। मैं एक्सटेंड विद द रीजन एंड प्रोसीडिंग डू नॉट लैप्स ड्यू टू डिले, यहाँ पे प्रोसीडिंग ड्यू टू डिले यहाँ पे लैप्स नहीं होगी। ओके, उसके बाद है सेक्शन 33A जो है यहाँ पे वो बताया, तो 33A बात क्या कर रहा है यहाँ पे, जो स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडजुडिकेशन एज टू वेदर कंडीशन ऑफ एन सर्विस जो है एक्सेट्रा चेंज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग, तो यहाँ पे मैकेनिज्म फॉर द एम्प्लॉई जो है टू कंप्लेन इफ़ द एम्प्लॉयर वायलेट्स द सेक्शन 33 जो रिस्ट्रिक्शन अभी हमने पढ़ा ना, अगर वो वायलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे एग्रीड एम्प्लॉई में फाइल कंप्लेंट प्रिस्क्राइब मैनर में वो क्या करेगा, यहाँ पे कंप्लेंट फाइल करेगा। ओके, उसके बाद जो है कंप्लेंट टेकन बाय द काउंसिलेशन ऑफिसर, बोर्ड फॉर द मेडिएशन और एडजुडिकेशन बाय द आर्बिट्रेटर, लेबर कोर्ट ये होंगे यहाँ पे। अथॉरिटी एडजुडिकेट्स कंप्लेंट एज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड पास अवार्ड सबमिटेड टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक्ट्स प्रोविजन अप्लाई अकॉर्डिंगली। उसके बाद 33B जो है यहाँ पे पावर टू ट्रांसफ़र सर्टन प्रोसीडिंग, जो पावर टू ट्रांसफ़र जो है यहाँ पे सर्टन प्रोसीडिंग में पावर है कि प्रोसीडिंग ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, तो क्या है वो देखेंगे। पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू ट्रांसफ़र सर्टन प्रोसीडिंग, तो गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र प्रोसीडिंग फॉर यहाँ पे क्या करेगी, किसके लिए ट्रांसफ़र करेगी, एंड ट्रांसफर्ड अथॉरिटी कैन स्टार्ट अ फ्रेश और कंटिन्यू करेंगे, वो भी हम देखेंगे।
ओके, तो ट्रांसफ़र जो है यहाँ पे पेंडिंग प्रोसीडिंग है बिटवीन द लेबर कोर्ट्स ट्रिब्यूनल एंड जो नेशनल ट्रिब्यूनल है। रीज़न यहाँ पे रिकॉर्ड होगा कि क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फ्रॉम वेयर इट लेफ्ट और ऑफ ये देखा जाएगा। उसके बाद ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल कैन ट्रांसफ़र प्रोसीडिंग टू लेबर कोर्ट। ट्रिब्यूनल जो है एंड नेशनल ट्रिब्यूनल किसको ट्रांसफ़र करेंगे, लेबर कोर्ट इफ अथोराइज्ड। ट्रांसफ़र एम्स टू प्रॉपर टाइमली डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट, ये एम है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट सेक्शन जो है 33C है, रिकवरी ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है यहाँ पे सी का, तो फर्स्ट सबसेक्शन जो है बात क्या कर रहा है यहाँ पे, रिकवरी ऑफ मनी ड्यू टू वर्कमैन अंडर द सेटलमेंट अवार्ड प्रोविजन ऑफ चैप्टर 5A एंड 5B हमने देखा था। वर्कमैन और अथोराइज्ड पर्सन और देयर हेयर्स जो है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है, इन केस ऑफ डेथ कैन अप्लाई टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर द रिकवरी। रिकवरी के लिए वो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ओके, उसके बाद जो है जो एडिशनल जो है यहाँ पे जो है, एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद इन दी 1 ईयर में आपको क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन देना है। मनी बिकमिंग ड्यू अनलेस सफिशिएंट कॉज इज शोन फॉर द डिले। यहाँ पे अगर सफिशिएंट कॉज होगा तो यहाँ पे डिले कॉन्डोनेशन होगा। ओके, तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट जो सेकेंड पॉइंट जो है यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीजर में, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इश्यूज द सर्टिफिकेट टू कलेक्टर। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू करेंगे टू कलेक्टर को टू रिकवर लाइक अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। अगर एम्प्लॉयर जो है ऐसे सीधी बात पे दे नहीं रहा है तो वो क्या करेंगे, कलेक्टर को जो है यहाँ पे नोटिस दे देंगे, इशू सर्टिफिकेट करेंगे एंड कलेक्टर से क्या लैंड रेवेन्यू से में वो क्या करेंगे, कट करेंगे। ओके, आसाम एक्सेप्शन यहाँ पे है, आसाम एक्सेप्शन है, तो रिकवरी डन बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एज ई फाइन। आसाम एक्ट 22 ऑफ टी 2007 में जो है यहाँ पे वो आसाम को एक्सेप्शन है यहाँ पे ये प्रोविजन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 33C सबसेक्शन 2 जो है यहाँ पे, डिस्प्यूट अबाउट अमाउंट ऑफ मनी और बेनिफिट जो है ड्यू कैन बी डिसाइडेड बाय लेबर कोड। तो डिस्प्यूट अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी जो है यहाँ पे और बेनिफिट ड्यू है कैन बी डिसाइडेड बाय द लेबर कोड है। तो यहाँ पे लेबर कोड डिसाइड्स अमाउंट विद इन द 3 मंथ में जो भी है यहाँ पे अमाउंट डिसाइड करेगा। कैन एक्सटेंड फॉर द जो रीजंस है रिकॉर्डिंग इन द राइटिंग में होंगे। रूल्स अंडर दिस एक्ट में भी स्पेसिफाई प्रोसीजर। उसके बाद जो सबसेक्शन 3 है यहाँ पे, लेबर कोड में अपॉइंट अ कमिश्नर टू कंप्यूट जो है यहाँ पे कंप्यूट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द बेनिफिट्स इफ नेसेसरी। उसके बाद जो कमिश्नर है गैदर्स द एविडेंस एंड सबमिट्स द रिपोर्ट। लेबर कोड डिसाइड्स द फाइनल अमाउंट डिसाइड करेगा यहाँ पे आफ्टर कंसिडरिंग द ऑल द रिपोर्ट्स एंड एविडेंसेस। सबसेक्शन 4 में क्या हुआ है यहाँ पे, लेबर कोड फॉरवर्ड दिस और जो डिसीजन है यहाँ पे लेबर कोड फॉरवर्ड करेगा टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर द रिकवरी ऑफ अमाउंट फाउंड ड्यू। अमाउंट रिकवर्ड बाय द कलेक्टर एज अरियर ऑफ ड्यू जो है यहाँ पे लैंड रेवेन्यू एज पर द आसाम एक्सेप्शन, जो आसाम में एक्सेप्शन है उसको छोड़ के। उसके बाद जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है फिफ्थ सेक्शन जो है यहाँ पे, सिंगल एप्लीकेशन में भी मेड यहाँ पे बिहाफ ऑफ मल्टीपल, अगर मल्टीपल मोर देन वन वर्कमैन है यहाँ पे तो यहाँ पे वो सब मिलके क्या करेंगे, लाइक रिप्रेजेंटेटिव सूट हमने देखा था ना सीपीसी में, तो वैसे ही यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंगल एप्लीकेशन करेंगे ये सबके बीच में एंड वर्क अगेंस्ट जो वर्कमैन है, अगेंस्ट द एम्प्लॉयर जो वर्कमैन है वो करेंगे एम्प्लॉयड बाय द सेम एम्प्लॉयर, वन एम्प्लॉयर है उसके अगेंस्ट। सिंप्लीफाइज द रिकवरी ऑफ व्हेन द मल्टीपल वर्कमैन आर द एंटाइटल्ड टू रिकवरी जो है यहाँ पे मनी बेनिफिट्स फ्रॉम द सेम एम्प्लॉयर। उसके बाद एक्सप्लेनेशन जो है, लेबर कोड इंक्लूड्स एनी कोड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर रिलेवेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेटलमेंट लॉज इन द स्टेट। ओके, ये हुआ हमारा सेक्शन 33C। तो हम अब 34 जो है सेक्शन वो देखेंगे। तो 34 क्लॉज 1 क्या बात कर रहा है, 34 ही बात कर रहा है यहाँ पे कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंसेस। तो कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंसेस कैसे लेते हैं वो देखेंगे यहाँ पे। 34 क्लॉज 1 में क्या बोला है, कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। जो कोर्ट है यहाँ पे खुद कॉग्निजेंस नहीं लेगा ओके अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट ऑन कंप्लेंट फ्रॉम द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जो कंप्लेंट है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से आना चाहिए, वो वहाँ पे कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। ओनली कंप्लेंट्स मेड
by or authorized by the appropriate government can lead to court action, यहाँ पे कोर्ट एक्शन लेगा। ओके, सबसेक्शन 2 में क्या है, सबसेक्शन 2 टॉक्स अबाउट ओनली द कोर्ट्स ऑफ द सर्टेन रैंक्स कैन ट्राई द ऑफेंसेस। अब यहाँ पे जुरिस्डिक्शन बताया गया है, जुरिस्डिक्शन क्या है, तो यहाँ पे जो है ट्रायल ओनली मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, लेकिन एमएम जो है यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो अभी रिसेंटली है वो डिलीट किया गया है, रिपील किया गया है, वो नहीं रहा है अब जो कोर्ट है यहाँ पे। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जो जेएमएफसी है, अब यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे जेएमएफसी रहेगा, नो लोअर कोर्ट, यहाँ पे उसके नीचे भी कोर्ट नहीं रहेंगे। ओके, इसके बाद देखेंगे हम सेक्शन 35 प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन, यहाँ पे कैसे होगा फ्रॉम द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे सबसेक्शन 1 क्या बात कर रहा है, यहाँ पे प्रोटेक्शन फॉर द पर्सन रिफ्यूजिंग टू ज्वाइन और कंटिन्यू इन इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट। अगर कोई पर्सन और एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर है तो इलीगल स्ट्राइक से और इलीगल लॉकआउट से क्या कर रहा है, यहाँ पे मना कर रहा है, तो उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा, तो सच पर्सन शैल नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द ट्रेड यूनियन, उस पर्सन को ट्रेड यूनियन से एक्सपेल नहीं करा जाएगा और सोसाइटी से एक्सपेल नहीं किया निकाला नहीं जाएगा। उसके बाद फाइन और पेनाल्टी नहीं लगेगी उसको, एंड उसके बाद डिप्राइव्ड ऑफ अदर राइट्स, जो अदर राइट्स है बेनिफिट्स है उसको निकाले नहीं जाएंगे, उसकी वेव ऑफ नहीं किया जाएगा। प्लेस्ड अंडर दी डिसएडवांटेजेस, जो भी डिसएडवांटेजेस जो इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको जो मिलता है इसको नहीं मिलेंगे। ओके, उसके बाद दिस अप्लाइज इवन इफ यूनियन सोसाइटी रूल्स से अदरवाइज। ओके, उसके बाद सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है, तो सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, एग्जम्पशन फ्रॉम द यूनियन डिस्प्यूट सेटलमेंट रूल्स एंड सिविल कोर्ट्स पावर टू अवॉर्ड कंपेंसेशन। तो यहाँ पे जो है एग्जम्पशन फ्रॉम द यूनियन डिस्प्यूट है, यहाँ पे सेटलमेंट रूल्स एंड सिविल कोर्ट्स पावर टू अवॉर्ड द कंपेंसेशन। तो रूल रिक्वायरिंग द डिस्प्यूट सेटलमेंट डू नॉट अप्लाई टू एनफोर्सिंग दिस प्रोटेक्शन। ओके, सिविल कोर्ट में अवॉर्ड कंपेंसेशन यहाँ पे अवॉर्ड कर सकता है, डैमेजेस फ्रॉम द यूनियन सोसाइटी फंड्स इंस्टेड ऑफ द रीइंस्टेटमेंट ऑफ द मेंबरशिप। रीइंस्टेटमेंट मत करो, मतलब यहाँ पे वो नहीं मैंडेटरी, लेकिन आप यहाँ पे कंपेंसेशन तो देना पड़ेगा। ओके, ऐसा बोला है। ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे हम, सेक्शन 36 एंड 36A क्या बात करता है, तो 36 बात करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टी जो है यहाँ पे, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टीज कौन होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले तो एम्प्लॉयज़ के देखेंगे, उसके बाद एम्प्लॉयर के देखेंगे। एम्प्लॉयज़ मतलब कौन होते हैं, वर्कमैन जो है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्कमैन, तो यहाँ पे वर्कमैन पार्टी टू डिस्प्यूट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, एनी एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ एन ऑफिस बियरर ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, executive member of office bearer of the affiliated federation, if no trade union membership by the executive member office bearer of an any जो है यहाँ पे connected trade union and other जो workmen authorized as and prescribed है वो भी यहाँ पे आएंगे। उसके बाद सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है, सबसेक्शन 2 टॉक्स अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एम्प्लॉयर्स, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स पार्टी टू डिस्प्यूट कैन बी रिप्रेजेंटेड, ऑफिसर ऑफ द एम्प्लॉयर एसोसिएशन विच एम्प्लॉयर इज एन मेंबर, ऑफिसर ऑफ द फेडरेशन एम्प्लॉयर association affiliated to above, if the not member of any association, officer of an any connected employer association or other employer authorized by and as prescribed। उसके बाद है सबसेक्शन 3 लीगल प्रैक्टिशनर जो है, यहाँ पे लीगल प्रैक्टिशनर नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए रीज़न है रिस्ट्रिक्शन जो है, हमको केस बढ़ाना नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको केस क्या करना है, कम करना है। लेकिन यहाँ पे प्रोसीडिंग जो है यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो एडवोकेट्स है यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो नो पार्टी कैन रिप्रेजेंट बाय द लीगल प्रैक्टिशनर, जैसे कि एडवोकेट रहते हैं वो यहाँ पे जो है यहाँ पे अलाउड नहीं है। ओके, उसके बाद हमको जो है स्पीडी प्रोसीजर जो है यहाँ पे स्पीडी प्रोसीजर से हमको क्या करना है, तारीख पे तारीख नहीं लेनी है, स्पीडी प्रोसीजर से हमें क्या करना है, यहाँ पे केस डिस्पोज करना है। इसीलिए यहाँ पे जो है काउंसिलेशन प्रोसीडिंग जो है यहाँ पे एनी प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट अंडर दिस एक्ट। ओके, यहाँ पे लीगल प्रैक्टिशनर को अलाउड नहीं किया गया है।
ओके, इसके बाद देखेंगे हम लीगल प्रैक्टिशनर परमिशन जो है यहाँ पे। लीगल प्रैक्टिशनर कैन रिप्रेजेंट पार्टीज। पार्टीज को लीगल प्रैक्टिशनर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट पार्टीज बिफोर लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल, ओनली विद कंसेंट ऑफ अदर पार्टीज, विथ लीव ऑफ परमिशन ऑफ द लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल। इनके जो यहाँ पे लीव लेना पड़ेगा, फिर ही वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे 36 जो है यहाँ पे। 36 क्या बात करता है यहाँ पे, जो 36 है, पावर टू रिमूव द डिफिकल्टीज। यहाँ पे जो है पावर टू रिमूव द डिफिकल्टीज, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में रेफर इंटरप्रिटेशन डाउट ऑन एनी अवार्ड सेटलमेंट प्रोविजन। उसके बाद रेफर टू लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, इट चूजेस। उसके बाद 36A(2) में क्या बोला है, फाइनलिटी ऑफ जो डिसीजन है यहाँ पे उसके बारे में। लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल जो भी है यहाँ पे, उसका जो डिसीजन होगा, उनका जो डिसीजन वो फाइनल होगा एंड बाइंडिंग होगा। ओके, उसके बाद जो है 36B क्या बात करता है यहाँ पे। 36B जो है यहाँ पे पावर टू एग्जेम की बात करता है यहाँ पे। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में एग्जेम इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट applies if adequate provision exists for the investigation and settlement of the dispute. In such establishment, exempt can be full or partial जो कंडीशन और अनकंडीशनल जो है यहाँ पे, एंड इशूड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। सेक्शन 37 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जो है यहाँ पे, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सेक्शन 37 क्या बात करता है यहाँ पे, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर दिस एक्ट जो है, नो लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द एनी पर्सन फॉर एक्ट डूइंग इन द गुड फेथ। में जो काम कर रहा है यहाँ पे, उनको लीगल प्रोटेक्शन यहाँ पे दी जाएगी। अप्लाइज टू सूट, प्रोसिक्यूशन, अदर लीगल प्रोसीडिंग जो है यहाँ पे उनको मिलेगी। सेक्शन 38 जो है यहाँ पे क्या बात करता है, 38 पावर टू मेक द रूल्स यहाँ पे किसको है, तो पावर टू मेक द रूल्स यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को होगा ऑब्वियसली। रूल मेकिंग अथॉरिटी कौन है, गवर्नमेंट कैन मेक द रूल्स, इफेक्ट देगा वही जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है। स्पेसिफिक एरियाज रूल जो है, रूल्स में कवर स्पेसिफिक मैटर्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, पावर्स एंड प्रोसीजर, कैंसिलेशन प्रोसीडिंग जो बोर्ड्स है, समनिंग विटनेसेस, जो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है वो भी आएंगे इसमें। जो कोर्ट्स है, लेबर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, नेशनल ट्रिब्यूनल्स। डबल ए में क्या बोला है, फॉर्म एंड साइनिंग ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, नोटिफिकेशन, पावर जो भी है, ये सब जो है यहाँ पे पावर किसकी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की पावर है। तो यहाँ पे जो है अपॉइंटमेंट ऑफ एसेसर जो है यहाँ पे प्रोसीडिंग में, कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन, वैकेंसीज, प्रोसीजर है, सैलरीज, अलाउंसेस, टर्म्स एंड कंडीशंस जो है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेबर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, नेशनल ट्रिब्यूनल्स। उसके बाद जो है सैलरीज अलाउंसेस भी हुए। डी में मिनिस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है, एलोकेशन ऑफ सैलरीज है। कोर्ट, बोर्ड्स, नेशनल ट्रिब्यूनल, उनके जो मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, एलोकेशन एंड सैलरीज। मैनर ऑफ पर्सन बाय यहाँ पे होम स्ट्राइक और लॉकआउट कैसे है, नोटिस के कितने दिनों का है, एंड मस्ट बी गिवन टू द कम्युनिकेटेड। कंडीशन फॉर द रिप्रेजेंटेशन बाय द लीगल प्रैक्टिशनर इन द प्रोसीडिंग बिफोर द लेबर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, नेशनल ट्रिब्यूनल्स, एनी अदर मैटर प्रिस्क्राइब टू गिव इफेक्ट टू द एक्ट। उसके बाद थर्ड जो है यहाँ पे पेनाल्टी दी गई है। यहाँ पे पेनाल्टी फॉर द रूल वायलेशन अगर हुआ है, तो रूल्स यहाँ पे जो भी रूल्स अभी है ना, पावर टू मेक द रूल्स अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, अगर वो वायलेट हुआ तो 50 रुपीज़ यहाँ पे क्या होगा, पेनाल्टी होगा। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, लेइंग ऑफ रूल्स बिफोर द लेजिस्लेचर, 50 ही है यहाँ पे, कम नहीं है ये, 50 ही है यहाँ पे। ओके, उसके बाद जो है लेइंग ऑफ रूल्स बिफोर द लेजिस्लेचर, रूल्स मस्ट बी लेड before the state legislature or parliament as soon as possible after being made। उसके बाद पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी होगी यहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स लेड बिफोर द पार्लियामेंट के सामने उनको क्या करना पड़ता है, 30 days बिफोर उनको यहाँ पे सेशन में, वन और मोर सेशन में रखना पड़ता है। उसके बाद पार्लियामेंट कैन होल्ड एंड पास दी, जो मॉडिफाई करेंगे और पास कर सकते हैं जो भी रूल्स है वो। उसके बाद जो है 39 एंड 40 सेक्शन देखेंगे हम। सबसे पहले 39 सेक्शन देखेंगे। तो 39 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, डेलीगेशन ऑफ पावर्स जो है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन डेलीगेट द पावर्स अंडर दिस एक्ट, सबॉर्डिनेट ऑफिसर को यहाँ पे डेलीगेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे 40 में क्या बोला है यहाँ पे, पावर टू अमेंड एंड शेड्यूल जो है यहाँ पे, तो गवर्नमेंट अमेंड एंड
add industrial to schedule via the notification official gazette if the deemed necessary public interest. Okay, तो स्टेट गवर्नमेंट कैन ऐड इंडस्ट्रीज टू फर्स्ट शेड्यूल, सेंट्रल गवर्नमेंट सेकेंड एंड थर्ड शेड्यूल में, एंड ऑल नोटिफिकेशन बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ पार्लियामेंट प्रॉम्प्टली आफ्टर इशू. ओके, तो थैंक यू. ये हुआ हमारा टोटल जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है यहाँ पे ख़त्म हुआ. ओके, थैंक यू.